नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं विश्व एड्स दिवस के बारे में। एक ऐसा टॉपिक जो हम सब के लिए जानना बहुत जरूरी है, एचआईवी और एड्स। देखिए, इसे समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि सही जानकारी ही असल में सबसे बड़ा बचाव है। एक दिन, एक मकसद और लाखों जिंदगियां। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है। ये दिन कोई आम तारीख नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे ग्लोबल हेल्थ इश्यू को दिखाता है जिसने न जाने कितने लोगों की जिंदगी पर असर डाला है। तो सवाल ये है कि आखिर 1 दिसंबर इतना जरूरी क्यों है? देखिए, हर साल पूरी दुनिया में इस दिन को वर्ल्ड एड्स डे के तौर पर मनाया जाता है और इसका मकसद सिर्फ एक है, एचआईवी और एड्स को लेकर जो गलतफहमियां हैं, जो डर है, उसे दूर करना और जो चुप्पी है, उसे तोड़ना। अच्छा, तो इस दिन का असल मकसद क्या है? सिर्फ अवेयरनेस फैलाना? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। ये दिन लोगों को ये बताने के लिए है कि इसके फैलने के कारण क्या हैं, लक्षण क्या हो सकते हैं और सबसे जरूरी, इससे बचा कैसे जा सकता है। साथ ही ये दिन हमें याद दिलाता है कि सही टाइम पर इलाज कितना जरूरी है और हम सब कैसे एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि ये दिन क्यों मनाया जाता है, पर अब बात करते हैं उस असल कंडीशन की, यानी ये एड्स आखिर है क्या। चलिए इसे समझते हैं। ये सवाल बहुत सीधा है, लेकिन इसका जवाब बिल्कुल साफ साफ पता होना चाहिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो चलिए बिल्कुल आसान भाषा में इसे समझते हैं। तो देखिए, एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एक बहुत सीरियस कंडीशन है जो एचआईवी यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस की वजह से होती है। अब अगर इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझना हो तो सोचिए, हमारे शरीर का एक सिक्योरिटी सिस्टम है जिसे इम्यून सिस्टम कहते हैं। ये एचआईवी वायरस सीधा उसी सिक्योरिटी सिस्टम पर अटैक करता है और उसे इतना ज़्यादा कमज़ोर कर देता है कि हमारा शरीर छोटी मोटी बीमारियों से भी नहीं लड़ पाता। देखिए, किसी भी चीज से बचने का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम होता है ये जानना कि वो फैलती कैसे है ना? तो चलिए अब जरा एचआईवी फैलने के जो मुख्य कारण हैं उन पर एक नजर डालते हैं। तो एचआईवी फैलने के मोटे तौर पर 4 मुख्य तरीके हैं। पहला और सबसे कॉमन है असुरक्षित यौन संबंध। दूसरा, इन्फेक्टेड सुई या खून के इस्तेमाल से, मतलब अगर किसी को इन्फेक्शन है और वही सुई किसी और पर इस्तेमाल हो जाए तो ये एक बड़ा खतरा है। तीसरा तरीका है माँ से बच्चे में ट्रांसमिशन। और चौथा, इन्फेक्टेड ब्लेड या रेजर जैसी पर्सनल चीज़ों को शेयर करने से भी ये फैल सकता है। इन चारों वजहों को समझना ही बचाव की तरफ पहला स्टेप है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये फैलता कैसे है, तो अगला बड़ा सवाल ये है कि इससे बचे कैसे, खुद को और अपने आसपास के लोगों को कैसे सुरक्षित रखें। तो चलिए अब बात करते हैं बचाव और रोकथाम के तरीकों की। अच्छी बात यह है कि बचाव के ज़्यादातर तरीके हमारे अपने कंट्रोल में हैं, जैसे हमेशा सेफ सेक्स प्रैक्टिस करना, ये पक्का करना कि जो भी नीडल्स या मेडिकल इक्विपमेंट इस्तेमाल हो रहे हैं वो पूरी तरह स्टेराइल हों। अगर कभी ब्लड की ज़रूरत पड़े तो वो किसी भरोसेमंद ब्लड बैंक से ही लिया गया हो। और हाँ, अपनी पर्सनल चीज़ें जैसे रेजर या ब्लेड कभी किसी से शेयर ना करें। इसके अलावा समय समय पर एचआईवी टेस्ट करवाना भी बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए। ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें लगती हैं, लेकिन यही हमें और पूरे समाज को सेफ रखती हैं। अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे अहम हिस्से पर। ये एक मैसेज है जो सीधे एक मेडिकल एक्सपर्ट डॉक्टर अंबिकेश की तरफ से है। डॉक्टर अंबिकेश इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि अगर सही समय पर टेस्टिंग हो जाए, सही काउंसलिंग मिल जाए और इलाज शुरू हो जाए तो एचआईवी एड्स के खतरे को बहुत बहुत कम किया जा सकता है। इसका सीधा मतलब ये है कि सही सपोर्ट और ट्रीटमेंट के साथ लोग एक नॉर्मल और हेल्दी जिंदगी जी सकते हैं। और उनकी कही एक बात इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। उनका कहना है, जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। ये एक लाइन हम सबको हमेशा याद रखनी चाहिए। और हाँ, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि मदद और सपोर्ट मौजूद है। हेल्थ सेंटर्स पर एचआईवी टेस्टिंग और काउंसलिंग की सुविधाएं हैं और ये सब पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल यानी गोपनीय रखी जाती हैं। जो लोग इन्फेक्टेड हैं उनके लिए स्पेशल मेडिकल सलाह और सुरक्षित हेल्थ सर्विसेज भी हैं। कहने का मतलब साफ है, इस लड़ाई में कोई भी अकेला नहीं है। तो इस पूरी जानकारी के बाद आखिर में बस एक सवाल बचता है, सही जानकारी को फैलाना और इस ग्लोबल लड़ाई में अपना छोटा सा हिस्सा डालना। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तो सवाल ये है कि क्या हम सब अपनी ये जिम्मेदारी निभाएंगे? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।